नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है मैनिफेस्ट विथ रेन्यू। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि आप किस प्रकार से अपनी लिमिटिंग बिलीफ को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि आपने विजुअलाइजेशन सीखा, अफर्मेशन सीखा, लिमिटिंग बिलीफ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आपको चाहिए क्या? अबंडेंस। और अबंडेंस कैसे आप ला सकते हैं? ग्रैटिट्यूड से। तो हमारी जो मैनिफेस्टेशन कोच है, मैनिफेस्टेशन गुरु है, वो आज हमें सिखाएंगी कि ये ग्रैटिट्यूड की पावर क्या होती है। रेणु जी, स्वागत है आपका। Yes, it is a super tool. Gratitude is the magic. It can create magical moments each day, each moment. But उसको करना शुरू करिए। बहुत easy word है thank you. हमें लगता है कि हम थैंक यू बोल देते हैं, आपने मुझे कुछ दिया, मैंने थैंक यू बोल दिया, बट नहीं, इट इज मच मोर देन दैट। उससे बहुत आगे है ग्रैटिट्यूड। डेफिनेटली रेणु जी, आपने ग्रैटिट्यूड का मतलब हमें बहुत ही आसान शब्दों में तो बता ही दिया है, लेकिन हमें और भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ग्रैटिट्यूड का मतलब इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि चलो थैंक यू बोल दिया। अब क्या मुझे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है? मतलब हर किसी को थैंक यू बोलते हुए फिरना है? सी ग्रैटिट्यूड थैंक यू बोलना नहीं, थैंक यू फील करना है। आज तक आपकी लाइफ में जो हुआ उसमें से ढूंढ के निकालना है कि क्या अच्छा था। कुछ बुरा भी हुआ है तो उसमें से क्या लेसन मिला, या क्या मेरी लाइफ को कुछ ऐसा कुछ मिला जो मैं आज यहाँ पे हूँ। अभी जो चल रहा है उसमें क्या अच्छा है, उसमें से वो सब चीजें ढूंढ के निकालना जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। और आगे जो मुझे चाहिए उसके लिए एडवांस में ही थैंक यू बोल देना इज व्हाट इज ग्रैटिट्यूड। जो आगे मुझे चाहिए उसके लिए मैंने अभी से ही इतना थैंकफुल, इतना ओवरवेल्म हूँ कि मैं बहुत उस चीज को लेके खुश हूँ। जैसे हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो हम वो फीलिंग लेके आते हैं, उस फीलिंग के लिए हम अभी से ही थैंकफुल हैं कि वो मेरी लाइफ में चीज है। ये है ग्रैटिट्यूड कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर चीज में आपको ग्रेटफुल होना है। पैसा, बचपन में मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे स्कूल भेजा, वो किया, उसके लिए थैंक यू। आज जो मैं इस रूम में बैठी हूँ, एसी चल रहा है, लाइट आ रही है, हर कंफर्ट है मेरे घर में, उसके लिए थैंक यू। और फ्यूचर में जो मैं अबंडेंस पाने वाली हूँ, मेरे को ये चीज मिलने वाली है, वो चीज मिलने वाली है, मैं उसको एडवांस में ही थैंक यू बोल के चलती हूँ। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, आपके फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए हम कैसे ग्रैटिट्यूड को यूज कर सकते हैं। अमेजिंग। कहीं ना कहीं मुझे अभी क्लैरिटी मिल रही है। देर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन लिमिटिंग बिलीफ एंड ग्रेटिट्यूड, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ये ग्रेटिट्यूड का मतलब ऐसा ले रहे थे कि जो है उसमें खुश रहो, तो ये लिमिटिंग बिलीफ हो गया। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि जो है उसके लिए थैंक यू, लेकिन फ्यूचर में मुझे और जो कुछ भी मिलने वाला है उसके लिए भी थैंक यू, तो ये ट्रूली ग्रेटिट्यूड हो गया। तो आपको लिमिटिंग बिलीफ नहीं रखना है, जो है उसे में खुश रहो। ऐसा नहीं होता है, जो आगे आपको मिलने वाला है उसको भी एक्सपेक्ट करो और उसके लिए थैंक यू एडवांस में बोलो। एम आई राइट? यस, बेसिकली हम उस ग्रैटिट्यूड करके गुड फीलिंग में आते हैं। अगर आप दिन में अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं सुबह बैठ के, और उसको आप लिख रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं, तो आपको फीलिंग नहीं आएगी। बट उसमें आपको क्या करना है, आपने जो लिखा उसको फिर से आप रीड करो और फिर उसके बाद 3 बार थैंक यू बोलो, तो वो आपके उसमें वो मैजिक सॉस डाल देगा कि आपको फीलिंग भी आ जाएगी। हम एक बार थैंक यू बोलते हैं तो उतनी फीलिंग नहीं आती, 2 बार थैंक यू बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं, तो तीसरी बार फीलिंग आना बिल्कुल होगा ही होगा। जैसे मैं बोलती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जब तक 3 बार बोलते हैं। एंड 3 इज अ मैजिक नंबर, इट्स अ सीक्रेट फॉर्मूला। हर चीज में आप 3 ऐड करिए, देखिए कैसे चीजें चेंज होती हैं। अमेजिंग। तो रेणु जी, ये तो पता चल गया कि ग्रेटिट्यूड होता क्या है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, लेकिन ये वर्क कैसे करता है? जस्ट बिकॉज मैं थैंक यू बोल रहा हूँ इसकी वजह से चीजें बदल जाएगी? इसके पीछे कुछ साइंस है? यस, सी मैजिक बुक है रोंडा बायन की, उसमें जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स जो है वो कॉज एंड इफेक्ट पे वर्क करता है। यूनिवर्सल लॉ है ये, कॉज एंड इफेक्ट। सो व्हाट you give, you get, you give, you take. So if you give, if you have it, you will get more of it. तो इसमें इसको बहुत लोग कंफ्यूज भी करते हैं कि अगर मेरे पास पैसा है तो मुझे और मिलेगा, मतलब अमीर और अमीर बनेंगे, गरीब और गरीब बनेंगे। नो, when you give gratitude, when you have gratitude, जब आपके पास शुक्राना होगा, आपके पास थैंकफुलनेस होगी, तब आपको और मिलेगा। इसके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक बार एक बहुत ही अमीर इंसान था, उसने भगवान से बोला,
उसमें एक आदमी था, वो भगवान के पास जा रहा था, उसने कहा कि कोई मैसेज लेके जाना है, एक बहुत बड़े संत थे। तो उन्होंने कहा हाँ, उनको बोलो कि मेरे पास इतना है, मैं अभी संभाल नहीं पा रहा, तो उनको बोलो कि मुझे और मत दें प्लीज। तो कहते कि ठीक है, ये मैसेज मैं दे दूंगा। और एक रास्ते में एक बहुत गरीब सा भिखारी जा रहा था, उससे पूछा कि आपको कुछ कहना है क्या? तो उसने कहा कि उन्हें बोलो कि मुझे कुछ तो दे, मेरे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, मुझे बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। तो जैसे ही वो संत भगवान के पास पहुंचे, उन्होंने बोला कि आप, इन दोनों का मैसेज है आपके लिए। तो उन्होंने जो बोला कि जो अमीर है उसे बोलो कि वो शुक्राना करना बंद कर दे, थैंक यू करना बंद कर दे, और जो गरीब है उसे बोलो कि वो शुक्राना करना शुरू कर दे, वो थैंकफुल हो जाए। तो बस यही मैसेज है छोटा सा। तो वो अमीर के पास गया, तो उसे बताया कि ऐसे बोला है। कहता मैं कैसे बंद कर दूं, मेरे को भगवान ने इतना दिया है, तो मुझे निकलता ही इतना इमीडिएटली अंदर से, मतलब ऑटोमेटिकली निकलता है कि मुझे बहुत कुछ मिला, इतना पैसा, गाड़ी बंगला, हेल्थ, बच्चे, फैमिली, सब कुछ इतना अच्छा है कि मैं वो अंदर से इतना ओवरफ्लो करता है कि मैं रुक ही नहीं सकता। तो इसका मतलब उसे और मिलता रहेगा। वही वो उसके पास गया, भिखारी को बोला कि तो शुक्राना। कहता किस चीज का शुक्राना करूं? ये टूटे हुए बर्तन का, ये फटे हुए कपड़ों का, मैं कैसे कर सकता हूँ इसका शुक्राना? कुछ है हो तो मैं इसका शुक्राना करूं। तो इसीलिए एडवांस में करना है, ताकि वो आप अट्रैक्ट कर पाओ। तो यही साइंस है, जस्ट बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू वांट इन एडवांस टू मैनिफेस्ट इट इन योर लाइफ। जो है, जो था, उसका तो करना ही करना है, बट फ्यूचर के लिए अभी से ही थैंकफुल होना है। एकदम सटीक एग्जाम्पल दिया आपने, और इसी एग्जाम्पल के साथ ग्रैटिट्यूड का पूरा साइंस समझ में आ गया। तो Yes. डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस तो करना चाहिए। अब हम लोग ऑलरेडी अफर्मेशन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब उसके Yes. साथ ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए भी कोई रिचुअल्स होंगी। तो वो भी जरा एक्सप्लेन कीजिए कि हम लोग किस रिचुअल्स के साथ, मतलब मॉर्निंग अफर्मेशन जैसे होता है वैसे कुछ मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड भी होते हैं। सी, मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के आपको सिर्फ अपनी लाइफ के 10 अफर्मेशंस, तो आप जो भी एक दो अफर्मेशन तो आप एक दो करते हैं, बट 10 ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग्स आपको लिखनी है। आप एक दिन पहले की भी लिख सकते हैं, कल आई एम थैंकफुल फॉर यस्टरडे, व्हाटएवर, छोटी छोटी चीजें भी आप लिख सकते हैं। एयर ब्रीथ कर रहे हैं जो फ्री में मिली है, कितनी सारी चीजें लाइफ में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो फ्री है। एयर है, लव एंड केयर ऑफ द फैमिली है, वाटर है, सनलाइट है। तो हम इन सब का भी थैंकफुल हो सकते हैं। मतलब आप एक लिखने बैठेंगे, आपको 10 चीजें याद आएंगी जो आपकी लाइफ में हैं, जो फ्री की हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अपने फैमिली को लेके भी, तो आप 10 ब्लेसिंग्स लिखिए, उसके बाद उसको रीड करिए, दोबारा से रीड करिए, और उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू करिए, विच विल ऐड फीलिंग टू इट। तो ये आप मॉर्निंग में कर सकते हैं। और अगर आपके पास लिखने का टाइम भी नहीं है, तो आप मन में रिपीट कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज देख रहे हैं, ओ थैंक यू, वॉशिंग मशीन लगा रहे हैं, थैंक यू फॉर दिस वॉशिंग मशीन, उसके पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए थैंक यू। और आप बेड से उठ के पैर जमीन पे रखते ही थैंक यू कर सकते हैं। तो मतलब मॉर्निंग तो आपकी शुरू ही ग्रेटिट्यूड से होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका सारे दिन की पेज को सेट करता है। उसके बाद दिन भर में जो अच्छी चीज है उसको देखने की आदत डाली, ये भी प्रैक्टिस से ही आएगा। हमें बुरी चीजें दिखने लगती हैं, अरे ये लेट हो गया, वो बस वो हो गया, ये टूट गया, बट उसमें से भी आप कोई अच्छी चीज निकाल के, ओ आई एम थैंकफुल फॉर दिस, तो आपको और रीजंस मिल जाएंगे, दिखने लगेंगे अपने आप। ये भी एक तरह की प्रैक्टिस है, उसको करते रहेंगे तो आपको और रीजंस दिखेंगे, और रीजंस आएंगे, बिकॉज व्हाट यू गिव यू गेट। सो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट वर्क करेगा। आप जितना ग्रैटिट्यूड देंगे उतना आपको रीजंस मिलेंगे ग्रेटफुल होने। अमेजिंग। रेणु जी, अभी ये जो ग्रैटिट्यूड जो आपने एक्सपीरियंस किया है, वो हम सबको अगर एक्सपीरियंस करना हो, और हमें अगर आपकी पेड कम्युनिटी में आके उसे सीखना हो, तो हम उसे किस प्रकार से सीख सकते हैं, ये हमें बताइए। जी, अगर आप अपने आप करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि मैजिक बुक है रोंडा बायन की, जो कि पूरा पूरा ग्रैटिट्यूड को ही प्रोपगेट करती है, और उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिसेस दिए हुए हैं, रिचुअल्स दिए हुए हैं कि वो कैसे करना है। आपको मनी के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, या रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए, आपको किसी भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड किया है, उसमें मैजिकल टिप्स हैं। पूरी की पूरी एक्टिविटी है पर डे। उन्होंने 28 डेज का पूरा प्लान चॉकआउट करके दिया है। बट एक बार आप बुक रीड करेंगे, दोबारा बुक रीड करेंगे, बट आप करने के लिए यू नीड समबडी हु इज गोइंग टू पुश यू, हु इज अकाउंटेबल। तो उसके लिए आप मेरे कम्युनिटी में आ सकते हैं, हम रोज वो रिचुअल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस लेवल तक जा सकते हैं कि वो फीलिंग आए। बिकॉज मैं एक बुक रीडिंग क्लब भी रन करती हूँ, उसमें हमने बुक को 3 बार पढ़ा है, तीनों बार हमने उसको प्रैक्टिस किया, सबने अपनी अपनी लाइफ में जो मिराकल्स हैं वो शेयर किए हैं। तो यस, टुगेदर वी कैन गो फार। अकेले जाएंगे तो हम फास्ट जा सकते हैं, बट दूर तक नहीं जा सकते। अमेजिंग। तो ऑडियंस,
ये था आज का सेशन जिसके ऊपर हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड को हम लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ में अबंडेंस ला सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा और लर्न किया। रेणु जी, एनी लास्ट मैसेज टू आवर ऑडियंस? यस, ग्रैटिट्यूड इज द सीक्रेट सॉस विच विल क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। तो ये सीक्रेट सॉस की रेसिपी अपनी लाइफ में जस्ट थैंक यू बोलने से नहीं होगा, बी ग्रेटफुल, प्रैक्टिस इट। ग्रेट, दैट वाज अमेजिंग थॉट। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ वीडियोस में आपको बहुत सारे सीक्रेट्स मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।